Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई प्रीवियस वीडियो एंड हम आज लेज़र शो देखने आए हैं। तो लेज़र शो के लिए आपने जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट्स बुक किए होते हैं उसी में इंक्लूडेड रहता है, बट आपको करना ये है कि आपको थोड़ा जल्दी आना है। यहाँ पर 6 बजे से शो स्टार्ट होता है। आप अगर टाइम पर आओगे तो आपको सबसे पहली सीट मिलेगी, और अगर आप लेट आओगे तो आपको बाद की सीट मिलेगी। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा आगे बैठोगे तो आपको डायरेक्ट विजिबल होगा हर चीज़, डिस्टर्बेंस नहीं होगा लोगों का। पीछे बैठोगे तो लोग उठते हैं बैठते हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए लेज़र शो इन्जॉय करते हैं। लाइटें बंद कर देनी चाहिए। अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्तिपीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरकार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणिबेन और बेटे डाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए, और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे।
उनसे भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बची। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्य और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही छेनी हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरदार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर, मनाकर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ, सदाशयिता, संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना लिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गूंथ जाएं और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अपने दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व
नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं भी नतमस्तक हो जाती है। देश को बना गया वो अमित अटल, हरा सका उसे न कोई शत्रु दल। चट्टान के समान सा पुरुष प्रबल, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है। इस कंक्रीट कोर के साथ लगाया गया स्टील का फ्रेमवर्क और इस फ्रेम पर 6500 ब्रॉन्ज के पीसेस लगाए गए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए। एक पुकार है हम सबको एकजुट होने के लिए। एक आंदोलन है भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। Please stand up for the national anthem. वहाँ से निकलने के बाद हमने बस बोर्ड करी और हम निकल गए नर्मदा आरती के लिए। तो चलिए गाइस, आरती भी इंजॉय करते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं नर्मदा माता की आरती में, तो आपको भी आरती दिखाते। मैं पहली बार ऐसे कोई रिवर में आरती देखूंगी, मैंने गंगा आरती भी कभी नहीं देखी, तो आज मैं पहली बार नर्मदा आरती सुपर एक्साइटेड फॉर दिस आरती। आगे तो जगह नहीं मिल पाई, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आपको आरती दिखाते हैं। कितना प्यारा लग रहा है।
शकतो. वह जो सत्य है, वह जो शुभ है, वे भी सुंदर है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आरती ले लीजिए और अपनी विश मांग लीजिए। भगवान शिव का एक ऐसा इंसान रावण तो फ्रेंड्स हम वहाँ से निकल चुके हैं। आरती के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और आई होप आप सब लोगों ने भी आरती एंजॉय की होगी। सो हम आ गए हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन, जिसका नाम पहले केवड़िया था। तो ये स्टेशन अभी नया बना है और यहाँ पर आपको अहमदाबाद के लिए बस मिल जाएंगी। लोकल स्टेशंस के लिए ईज़िली बस एवरी 2 आवर्स में आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए बाहर से कितना सुंदर लग रहा है ये स्टेशन, और इतने बड़े से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फ़ोटो भी लगा हुआ है एंड बहुत ही सुंदर है। और अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम डिनर कहाँ करें। तो हम थोड़ा सर्च कर रहे हैं कि हम डिनर के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ जा सकते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर कैब हियर। हमारी कैब आने वाली थी, तो इसलिए अब हम थोड़ा बहुत ऑनेस्टली बोलो तो बहुत ही थक गए हैं। अब खाना खाएंगे एंड उसके बाद हम घर जाएंगे। एंड आई होप आप सबको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। और थैंक यू सो मच मेरे पिछले व्लॉग को देखा आप लोगों ने। जिन्होंने नहीं देखा है उनको मेरी इसी व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप ज़रूर एंजॉय करिएगा। एंड गाइज वन मोर थिंग, मेरा बहुत ही स्पेशल व्लॉग अगला व्लॉग होने वाला है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड वॉच माई नेक्स्ट व्लॉग। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ डिनर करने। तो डिनर करने के लिए हम आए हैं निर्वाणा एंड काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना बाहर का व्यू डेकोरेट करके रखा है। लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है बाय द वे। सो अब हम अंदर जा रहे हैं और बाहर गाड़ियाँ तो बहुत खड़ी हैं, तो फिंगर क्रॉस्ड कि हमें बस सीट मिल जाए। ये इनका बाहर का कुछ तो इन्होंने सिटिंग बना के रखा था। तो अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमको यहाँ सीट मिल रही है। अगर है तो हम फटाफट से खाना खाएंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। एक लंबी वेटिंग के बाद हमारा नंबर आ गया था, तो हमने ये कुछ चीज़ें खाई हैं। मैं बहुत थक गई थी तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर, और हमने उसके बाद कुछ खास किया भी नहीं। हम घर चले गए और हमने थोड़ी मोड़ी स्नैक्स वगैरह की शॉपिंग करनी थी तो वो लिए, और दैट्स इट। उसके बाद मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर दिया था। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।